गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड जो है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जो है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो आपकी स्क्रीन पर है। लेट्स क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। तो हमने बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स डिस्कस करी थी। उनमें हमने एक ही चीज़ देखी थी कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, कैसे हैं, उनकी नेचर क्या है, उसके आधार पर ही हमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसको सेपरेट करने के लिए क्या मेथड होगा। सबका कोई एक जैसा मेथड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो सॉल्ट सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड हमने देखा था, सिंपली अगर हम इसको इवेपोरेट करते हैं तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है। सो द आंसर वुड बी इवेपोरेशन। सेकेंड इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है उसके पास एक खास प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेट हो जाता है, जबकि ये एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। सोडियम क्लोराइड जो है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी अगर हम इसके मिक्सचर को गर्म करेंगे तो इसमें से अमोनियम क्लोराइड जो हमने वो फनल वाला देखा था कि अमोनियम क्लोराइड जो एकदम से सब्लिमेट होकर सोलिडिफाई हो जाएगा, तो कोई इन्वर्टेड फनल इसके ऊपर रख के इसको गर्म करेंगे। सो द आंसर इज सब्लिमेशन। थर्ड पार्ट इज स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। एक कार का इंजन ऑयल है, उसमें कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल हैं, मेटल के पीसेस। तो मेटल के पीसेस तो किसी भी हाल में उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन वुड वर्क। फिल्ट्रेशन से हमारी बात बन जाएगी, फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर करने से ऑयल तो फिल्टर हो जाएगा और जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो उसी के अंदर, फिल्टर के अंदर रह जाएंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पीटल। तो एक फ्लावर के पीटल से जब बहुत सारे कलर्स के पिगमेंट हमारे पास आते हैं, तो पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए स्पेशल एक टेक्निक है। द नेम ऑफ द टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोम मीन्स कलर होता है, क्रोमेटोग्राफी हम इसके लिए यूज करेंगे, तो ये क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। द नेम इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड, तो हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। इसमें हम को मिल्क कर्ड को जो है बहुत तेज एक सर्कुलर मोशन में हम घुमाते हैं, तो बटर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। ऑयल फ्रॉम वाटर, तो सिंपली ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स नहीं होते हैं, तो सेपरेटिंग फनल में हम उनको देख सकते हैं और अलग अलग लिक्विड्स को इकट्ठा कर सकते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय में से जो टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती जो है वो सिंपल फिल्ट्रेशन से हट जाएगी। और आयरन पिन फ्रॉम सैंड, यहाँ पर आयरन पिन्स के पास क्या प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक होते हैं, तो अगर हम मैग्नेट को सैंड के अंदर से घुमाते हैं तो वी कैन वेरी वेल इजीली अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स। तो आयरन जो है वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा और सैंड ऐसे कैसे रह जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन जो है वो मेथड होगा, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। जो भूसा होता है वो मिक्स हो जाता है व्हीट ग्रेन के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जब हवा चलती है तो हम विनोइंग करते हैं, उसको ऊपर से नीचे जो है थोड़ी हाइट से उसको गिराते हैं, तो क्योंकि हस्क जो है वो हल्का होता है और वो हवा के साथ थोड़ा आगे उसका एक जो हीप बन जाता है, ढेर बन जाता है, और गेहूं जो एकदम वहीं पे गिर जाती है, तो दो सेपरेट हीप्स बन जाते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। विनोइंग इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। लास्ट पार्ट इज फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। पानी के अंदर जो सस्पेंडेड मड पार्टिकल्स हैं, जो गंदा पानी होता है, तो सस्पेंशन हमने देखा था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, थोड़ी देर अगर हम उनको रखते हैं तो वो बैठ जाते हैं नीचे में। यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, ये प्रोसेस ये अपने आप होता रहता है। सेडिमेंटेशन
ऑटोमेटिकली होता रहता है, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको रखते हैं तो सेडिमेंट से वो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको आप नोट कर सकते हो। जैसे सेडिमेंटेशन होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है, पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठते हैं। तो ऐसे में अगर हमें उनको थोड़ा सा फास्ट करना हो, थोड़ा तेजी से सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को करना हो, तो हम उसके अंदर से किसी अलम को घुमा सकते हैं। अलम क्या होता है? अलम, जो ये केमिकली तो एक डबल सॉल्ट होता है, फिटकरी जो होती है घरों में वो अलम होता है। इससे क्या होता है कि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो अलम को आप उसमें सोल्यूशन में घुमा सकते हो, इससे पार्टिकल जल्दी भारी हो जाएंगे। इसको लोडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो ये इस तरीके से भी आप कह सकते हो। बाकी द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, हर किसी को पता है चाय बनाने के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो यू हैव टू सिंपली यूज द साइंटिफिक टर्म्स लाइक सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। तो चाय बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज वी टेक सम वाटर। तो उसको आप क्या कहेंगे? वाटर विल बी सॉल्वेंट फर्स्ट स्टेप में। देन वट हम क्या करते हैं उसमें? वी ऐड सम शुगर इन इट। तो हम इसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं, तो सेकंड स्टेप में शुगर इज सोल्यूट। तो वी डिजॉल्व द सोल्यूट विच इज शुगर। तो डिजॉल्व करेंगे हम उसको। देन विल ऐड सम टी लीव्स एंड वी विल बॉयल इट। तो उसके बाद विल यूज मिल्क, और उसको जो है हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास देखो सॉल्वेंट आ गया, जो हमने पानी इस्तेमाल किया था। सोल्यूट है, जो शुगर हमने इसमें डिजोल्व की, तो वो सोल्यूट हो गया। क्योंकि शुगर सोल्यूबल थी इसलिए वो घुल गई, और चाय की जो पत्ती है वो इनसोल्यूबल है इसलिए वो नहीं घुली। उसके बाद मिल्क ऐड करते हैं और चाय को उतार के हम फिल्टर करते हैं स्ट्रेन के साथ, जो छलनी होती है। तो जो फिल्ट्रेट है, जो चाय छन के आएगी वो फिल्ट्रेट हो गई, और जो चाय की पत्ती बच जाएगी वो हो गया आपका रेजिड्यू। तो इस तरीके से आप इसका पूरे स्टेप्स लिख सकते हो और इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as gram of substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ पर एक टर्म आई है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। तो अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें हम और सोल्यूट डिजॉल्व करने की कोशिश करें और वो उसमें ना घुले, यानी जितनी कैपेसिटी उसकी होती है फुल उसमें डिजॉल्व हो गया सोल्यूट, तो वो कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक बात जो नोट करने की है, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होते हैं वो खास टेम्परेचर पे, उन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड होता है। सपोज हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें मान लो कि 4 स्पून ही शुगर की डिजॉल्व होती हैं। अब वो और शुगर नहीं डिजॉल्व कर पाता, लेकिन जब हम उसको हीट करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है, इसलिए ये बताया गया है। आप इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पे इधर हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। 4 तरह के सॉल्ट हैं और टेम्परेचर दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर पे, 283, 293, 313। अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग देखते हैं कि इनकी सोल्युबिलिटी क्या है। 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, 100 ग्राम पानी में अगर हम देखें पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 21 ग्राम डिजोल्व हुआ है, फिर 32 ग्राम, फिर 62 टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। तो इस टेबल को ध्यान में रखते हुए इन डेटा पॉइंट्स के आधार पर हमें जो है जवाब देना है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what mass of potassium nitrate would be used? What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? तो पोटेशियम नाइट्रेट देखना है और 313
313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो सोल्यूशन हमें दिया गया है ये 100 ग्राम के लिए दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हो ये जो है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए दिया गया है। लेकिन हमसे पूछा गया है अगर 50 ग्राम ऑफ वाटर अगर हमें लेना है, जो वाटर है वो 50 ग्राम है और 313 केल्विन टेम्परेचर है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट डिजोल्व होगी। क्योंकि 100 ग्राम में 62 हो रही है, तो जो 50 ग्राम में है उसमें इसका हाफ हो जाएगा, तो दैट वुड बी 31 ग्राम। 31 इज द आंसर। सेकेंड इज Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353। तो पोटेशियम क्लोराइड और 353 वाला कॉलम आप देखें, and leave the solution to cool at room temperature, what would she observe at the solution cools, explain। तो प्रज्ञा ने क्या किया है यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड का जो 353 पे सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी पूरे का पूरा 54 ग्राम डिजोल्व कर दिया है। अब जब इसका हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया और जब ये सोल्यूशन कूल होता है तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट इसके अंदर घुला है वो वापस निकल जाएगा और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। CRYSTALLISATION क्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सो दिस थिंग विल हैपन, ऐसा होगा जब हम एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो उससे क्रिस्टल्स बाहर निकलेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293। 293 वाला कॉलम देखना है हमने, 293 वाला कॉलम, और उसमें सॉल्युबिलिटी हमें दिख रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का 32 है और 36 सोडियम क्लोराइड का है, 35 है और 37 है। तो विच हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, 37 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो वो अमोनियम क्लोराइड का है। सो द आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। 293 पे अमोनियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज आपको देखनी है। अगर आप कहीं पे भी देखें, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का भी देखो तो पहले 21 था, कम टेम्परेचर 32, 62 और बढ़ता चला गया। इसी तरह सभी सॉल्ट्स का अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। INCREASE, इंक्रीज। सो व्हाट इज द इफेक्ट, इंक्रीज ऑफ solubility with temperature, that is the impact. Moving on to next question. Question 4th is explain the following giving examples। आपको with examples इनको explain करना है। Saturated solutions हम अभी explain कर चुके हैं। A solution in which no more solute can be dissolved, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस जिनमें जो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बने होते हैं या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वो आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। कोलॉइड्स के बारे में हम डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं। द हेट्रोजेनस मिक्सचर जिनमें पार्टिकल का साइज जो सोल्यूट है उसका पार्टिकल का साइज इन बिटवीन द सोल्यूशन एंड सस्पेंशन होता है। ना तो वो इतना छोटा होता कि सोल्यूशन की तरह, ना ही वो इतना बड़ा होता कि नेक्ड आई से दिख सके, और तो उसको हम कोलॉइड कहते हैं। ब्लड एंड मिल्क, इस तरह से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ब्लड हुआ, मिल्क हुआ, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके कोलॉइड के, और वो एक इफेक्ट दिखाते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट। डी पार्ट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, जहां पे पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो डिसॉल्व ना होकर उसके अंदर सस्पेंडेड होता है और वो नेक्ड आई से दिख जाता है, तो सस्पेंशन है।
इजीली आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में वो मिक्सचर होते हैं जिनमें एक ही फेज नज़र आता है, यानी जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और वो एक ही बन जाते हैं, इनको अलग अलग पहचानना मुश्किल हो, तो होमोजीनियस कहलाएंगे, नहीं तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएंगे। तो लेट्स पहले हम होमोजीनियस को कलर कर देते हैं। सोडा वाटर इज होमोजीनियस, वुड हेट्रोजीनियस होता है, एयर नॉर्मल एयर होमोजीनियस होती है, सॉइल हेट्रोजीनियस होता है, विनेगर इज होमोजीनियस, फिल्टर्ड टी इज होमोजीनियस। तो ये जो वुड और सॉइल बच गए हैं ये हेट्रोजीनियस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तो एक लिक्विड आपको दिया गया, कलरलेस है, देखने में पानी जैसा लग रहा है, तो आपको पता करना है कि वो पानी प्योर है कि नहीं है। तो सिंपल आप इसको यू कैन डू इज बॉइलिंग। आप इसको बॉयल करें, अगर ये पूरे का पूरा 100 डिग्री पे बॉयल होता है दैट मीन्स इट इज अ प्योर वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस इनमें से कौन कौन है। आइस इज प्योर सब्सटेंस क्योंकि वाटर है। मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस क्योंकि ये एक कोलॉइड है, एक मिक्सचर है। आयरन इज प्योर सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्योर सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड, जितने भी कंपाउंड है सारे प्योर हैं। मरकरी एक एलिमेंट है तो प्योर है। ब्रिक इज अ मिक्सचर, वुड इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर। तो ये सभी प्योर सब्सटेंस हैं जो मैंने मार्क कर दिए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स में से आपको सॉल्यूशंस जो हैं वो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सी वाटर हो गया, एयर हो गया और सोडा वाटर, ये सभी आपके सॉल्यूशंस हैं। एयर इज अ मिक्सचर क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो उसको आप सॉल्यूशन की श्रेणी में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, और ये कोलॉइड्स जो होते हैं वो दिखाते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन एक ट्रू सोल्यूशन है तो ये नहीं दिखाएगा, मिल्क दिखाएगा, और स्टार्च सोल्यूशन, ये दोनों ही कोलॉइड हैं और ये जो है टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्लासिफाई करना है। इट इज प्रीटी सिंपल। सोडियम इज एन एलिमेंट, सॉइल इज अ मिक्सचर, सुगर सोल्यूशन इज elements, compound and mixture, so it is a mixture, all solutions are mixtures. Silver is an element, calcium carbonate is a compound, tin is an element and silicon is also an element. तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर ली है। इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको अगर आप रेफर करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगी, और कभी भी कोई क्वेश्चन ढूंढना हो तो आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। बट वन बाय वन वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, सो you can go through the entire exercise and now complete it. Thank you.